हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो था टेम्परेरी टिथ और परमानेंट टिथ। टेम्परेरी जो टिथ होते हैं इसके बारे में जाना और परमानेंट जो टिथ होते हैं इसके बारे में जाना। यहाँ हमने इसके डेंटल फार्मूले की बात देखी कि प्राइमरी डेंटल फार्मूला क्या होता है और परमानेंट जो डेंटल फार्मूला होता है वो क्या होता है। फिर हमने इसके नंबरिंग की काउंट की कि इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, इसमें टोटल नंबरिंग कितनी होती है और ये टोटल कितने होते हैं। तो प्राइमरी जो टिथ होते हैं ये तो कितने हुए 20 टिथ, और परमानेंट जो टिथ हुए वो कितने हुए 32 टिथ हुए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फेरिंग्स की फेरिंग्स क्या होता है। फेरिंग्स जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट होता है। फेरिंग्स क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट जहाँ फूड पाथ एंड रेस्पिरेटरी पाथ एक दूसरे से मिलते हैं। एक दूसरे से मिलते हैं। फेरिंग्स जो है एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट होता है जहाँ फूड पाथ एंड रेस्पिरेटरी जो पाथ होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। इसमें 2 टाइप होते हैं। एक तो क्या होता है, ग्लोटिस होता है। ये जो है फेरिंग्स, इसमें जो है 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है ग्लोटिस और एक होता है गुलेट। ग्लोटिस और सेकंड होता है गुलेट। ग्लोटिस जो होता है ये क्या होता है, ये कहाँ ओपन होता है? ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ग्लोटिस जो है ये होता है ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया situated in ventral position। और जो गुलेट होता है वो कहाँ ओपन होता है? तो हम लिखें ओपनिंग ऑफ इसोफेगस सिचुएटेड। ये कहाँ होता है? इसोफेगस में होता है, तो हम लिखेंगे ओपनिंग ऑफ इसोफेगस सिचुएटेड इन डोर्सल पोजीशन। ये डोर्सल पोजीशन में ओपन होता है और ये वेंट्रल पोजीशन में ओपन होता है। ये तो ट्रेकिया में सिचुएटेड होता है और वेंट्रल पोजीशन में पाया जाता है। और ये जो गुलेट होता है ये कहाँ होता है? इसोफेगस में सिचुएटेड होता है डोर्सल पोजीशन पर। अब हम जो है फिर इसकी फेरिंग्स की स्ट्रक्चर देखेंगे कि फेरिंग्स की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। तो फेरिंग्स की जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे अब इस टाइप से।
ये जो फेरिंग्स है, ये इसमें जो है यहाँ पे तो क्या पाया जाता है, नोज़ की तरह तो क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे जो है ये माउथ होता है। इस टाइप से ये जो है यहाँ पे इसोफेगस, और ये जो है ट्रेकिया, यहाँ पे ट्रेकिया होगा। स्टेप से इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, ये नोज़ के द्वारा क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे एपिग्लोटिस पाया जाता है। यहाँ पे यवला पाया जाता है। ये जो है यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब इसके नाम की बात करें कि क्या क्या होता है। ये तो है यवला, हिंदी में हम इसको बोलते हैं युवला। इसको तुम क्या बोलते हैं, यवला। या हम इसको हिंदी में कहें काकलक, काकलक। यहाँ पे क्या पाई जाती है, ये जो है यहाँ पे ग्रसनी पाई जाती है, ग्रसनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ये क्या है, एपिग्लोटिस है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कंठ छद, कंठ छद, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एपिग्लोटिस। और यहाँ पे जो है ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। हिंदी में क्या बोलेंगे, श्वास नली। ट्रेकिया। इस टाइप से जो है हमारी फेरिंग्स की हमने स्ट्रक्चर देखी कि ये फेरिंग्स होता है। क्या होता है, यवला क्या होता है, जब हम फूड लेते हैं तो क्या होता है, यवला जो है ये ऊपर की साइड में हो जाता है, जिससे क्या होता है, फूड जो है अंदर की ओर धकेला जाता है, यवला। और ये एपिग्लोटिस क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो गैसेस आएंगी। जब हम फूड लेते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो गैसेज का एक्सचेंज होता है, ये एपिग्लोटिस क्या करता है, रोक, इसको बंद हो जाता है, यहाँ से एपिग्लोटिस बंद कर देता है, जिससे गैसेज का एक्सचेंज नहीं होता है। जब हम फूड लेते हैं तो क्या होता है, ये हमारी जो हम जो श्वास लेते हैं वो रुक जाती है कुछ टाइम के लिए, और जब हम उसको निगल लेते हैं तो वो वापस से स्टार्ट हो जाती है। उसका क्या कारण है, वो एपिग्लोटिस का ही है। उस टाइम पे एपिग्लोटिस बंद हो जाता है भोजन लेते समय, और जब वो निगल लिया जाता है, या हम पानी की बात करें, कुछ भी जब हम निगलते हैं तब हमारी सांस बंद क्यों हो जाती है, वो इसी कारण होती है क्योंकि वहाँ पे एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस इसको बंद कर देता है और फिर खोल देता है, जिससे कि जो गैसेज हैं वो अंदर आ जाती हैं। अब यवला की बात करें, यवला क्या होता है, तो यवला जो है, एपिग्लोटिस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ये एपिग्लोटिस जो क्या करता है, ये फूड को रेस्पिरेटरी नलिका में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस क्या करेगा, फूड को, ये जो एपिग्लोटिस होता है ये क्या करता है, फूड को रेस्पिरेटरी नलिका में जाने से रोकता है। फूड को रेस्पिरेटरी नलिका में जाने से रोकता है। फूड आ जाता है तब ये क्या होता है, रुक जाता है। श्वास नलिका यहाँ पे पाई जाती है ट्रेकिया में,
ये ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस के द्वारा क्या होता है, फूड जाता है, और जबकि ट्रेकिया द्वारा क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। यवला क्या होता है, यवला जो है मसल्स का बना होता है, जो क्या होता है, फूड जब बक्कल कैविटी में जब ग्रसनी के द्वारा जब जो फूड है उसको हम क्या करते हैं, फूड को जब धकेला जाता है ना, तो ये यवला ही के द्वारा किया जाता है, यवला धकेलता है। तो होता क्या है, धकेलेगा। कुछ लोगों में क्या होता है, सोते समय यवला की जो स्ट्रक्चर है, इस यवला की स्ट्रक्चर क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे क्या होता है, जब ये यवला हार्ड तालू से टकराता है, ऊपर की ओर जो हार्ड तालू होता है जब उससे टकराता है तो क्या एक साउंड क्रिएट होता है। उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम खर्राटे बोलते हैं। तो यवला के द्वारा क्या होता है, ये जब इसकी इंक्रीजिंग हो जाती है यवला की स्ट्रक्चर की, तो सोते समय क्या होगा, यवला हार्ड तालू से टकराता है, जिससे जो है एक साउंड क्रिएट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, खर्राटे बोलते हैं। फिर हम बात करें हिचकी क्या होती है। हिचकी जो है, अब आप लोग कहोगे हिचकी तो हमें इसलिए आती है जब हमें कोई याद करता है। नो, इसका हिचकी का याद करने से कोई भी रिलेशन नहीं है। हिचकी जो है क्यों आती है वो मैं अब आपको बताती हूँ। हिचकी आती है जब जो हिचकी जो है वो हमें कब आती है, क्या होता है, कई बार जब फूड हम लेते हैं तो फूड जो होता है वो गलती से क्या होता है, श्वास नली में चला जाता है, एंटर कर जाता है। कुछ फूड, ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा चला जाएगा तो हमारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और मतलब कि डेथ भी हो सकती है। इसलिए क्या होता है, जब फूड जो है वो गलती से क्या होता है, श्वास नली में चला जाता है, ट्रेकिया में, तो एंटर कर जाता है, तब डायफ्राम होते हैं। उन डायफ्रामों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। इस टाइप से कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा, तो जिससे क्या होगा, जिसके कारण हिचकी का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप से हिचकी आती है। अब कभी ये मत बोलना कि कोई याद कर रहा है तब हमें हिचकी आ रही है। हिचकी का रिलेशन इससे है कि जब कोई फूड आएगा तो वो क्या होगा, ट्रेकिया में एंटर कर जाता है, जिससे रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की जो होती है वो रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है उसके कारण हमें क्या होती है, हिचकी आती है, इस वजह से। तो अब हम बात करेंगे ईसोफेगस की, कि ईसोफेगस क्या होता है। हमने अभी बात की फेरिंग्स की, अब हम बात करेंगे ईसोफेगस की। 4th नंबर है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रसिका, ग्रसिका बोलते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है इसकी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर होती है। कैसा होता है ये, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर, जो कि फूड को स्टोमच तक पहुंचाती है, फूड को स्टोमच तक पहुंचाती है। किसका सिक्रेशन करती है, ईसोफेगस में किसका सिक्रेशन होता है, तो हम कहें ईसोफेगस जो है इसमें म्यूकस का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, म्यूकस का। इसमें होता क्या है, इसमें पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की प्रोसेस होती है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है इसमें, या हम कहें क्रमानुकुंचन गति, हिंदी में कहें तो क्रमानुकुंचन गति होती है इसमें। इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करें, इसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सा पाया जाता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है इसमें अब्सेंट होता है, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। अब हम कहें पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो है वो कैसे होता है इसमें, तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की बात करेंगे कैसे होता है। ये जो है इसमें इस टाइप से जो है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है। ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं,
इस टाइप से इसमें जो है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। हाफ तो कैसा होता है ये, हाफ तो होता है ये वॉल्यूंट्री और हाफ होता है इनवॉल्यूंट्री। तो हम लिखें हाफ तो होता है वॉल्यूंट्री और हाफ कैसा होता है, हाफ होता है इनवॉल्यूंट्री होता है। हाफ इनवॉल्यूंट्री होता है और हाफ वॉल्यूंट्री होता है। इसमें जो है इस टाइप से पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की प्रोसेस होती है। जो फूड है वो अंदर इसमें पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होगी और कहाँ आ जाएगा, ईसोफेगस से फूड कहाँ आ जाएगा, स्टोमच में आ जाएगा। ये बोलस होता है, जो यहाँ पे जो फूड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। आगे स्टोमच में फूड आएगा। हम बात करें कि सबसे लार्जेस्ट ईसोफेगस कहाँ पाई जाती है, तो हम इसमें कहें लार्जेस्ट ईसोफेगस फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है, सबसे लार्जेस्ट ईसोफेगस जो है वो कहाँ पाई जाती है, जिराफ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जिराफ में, जिराफ में पाई जाती है। सबसे लार्जेस्ट ईसोफेगस जो है वो जिराफ में पाई जाती है। इस टाइप से हमने देखा, क्या क्या देखा आज हमने, जो है फेरिंग्स की बात की कि फेरिंग्स जो है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, जो कहाँ, जहाँ फूड पाथ एंड रेस्पिरेटरी जो पाथ है वो कहाँ एक दूसरे से आकर के मिलते हैं। फूड पाथ ईसोफेगस वाला पार्ट यहाँ पे, और ये जो है रेस्पिरेटरी पाथ। तो जो फूड पाथ है ये तो कौन सा होगा, ईसोफेगस वाला, जिसको हम क्या कहेंगे, गुलेट कहेंगे। जबकि रेस्पिरेटरी जो पाथ है वो कौन सा होता है, ट्रेकिया वाला, ग्लोटिस, जिसको हम ग्लोटिस कहेंगे। ये स्ट्रक्चर देखिए हमने इसकी, यहाँ पे ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, यहाँ पे ये अवला पाया जाता है। खराटे की प्रोसेस की बात की, खराटे कैसे आते हैं, हिचकी कैसे आती है, जो एपिग्लोटिस जो होता है ये जब बंद हो जाता है फूड लेते टाइम क्या होता है, ये बंद हो जाता है, जिससे गैसेस जो का एक्सचेंज कुछ टाइम के लिए रुक जाता है फूड, जिससे क्या हो, फूड जो है ट्रेकिया के अंदर एंटर ना करें। इसलिए क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी नलिका में जाने से रोकता है किसको, फूड को। ईसोफेगस जो है ये क्या होता है, इसको हम ग्रसिका बोलते हैं, जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर जो कि फूड को स्टोमच तक पहुंचाती है। सिक्रेशन किसका करेगी, म्यूकस का। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है इसमें। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें अब्सेंट होते हैं। सबसे लार्जेस्ट ईसोफेगस कहाँ किस में पाई जाती है, तो हम कहें जिराफ जो है उसमें सबसे लार्जेस्ट ईसोफेगस पाई जाती है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कैसे होता है ईसोफेगस में, इस टाइप से होता है। ये कैसा होता है, हाफ तो वॉल्यूंट्री होता है और हाफ इनवॉल्यूंट्री होता है। इस टाइप से हमने देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे स्टोमच की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।